नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मेल स्टोरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। मेल का प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत। मेल का प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आपको बताएंगे कि मेल का प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत क्या है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने रिकॉर्ड की समस्या का निदान करते हुए प्रतिपूरक मांग सिद्धांत के आधार पर वास्तविक व्यापार शर्तों का विनिमय अनुपात के निर्धारण की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया था। व्यापार शर्तों का निर्धारण वास्तविक जगत में कैसे और किस प्रकार होगा, इस प्रश्न का हल इस बात पर निर्भर करता है कि एक देश में दूसरे देश की वस्तु की मांग की शक्ति तथा मांग की लोच क्या है, अर्थात प्रतिपूरक मांग कैसी है। एक राष्ट्र का विनिमय अनुपात उस समय संतुलन अवस्था में होगा जब देश के निर्यात उसके आयात के ठीक बराबर है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में पुर्तगाल से शराब की मांग बहुत अधिक है और जिसके लिए वहाँ के उपभोक्ता ऊंची कीमत देने को तैयार है। उस स्थिति में इंग्लैंड अधिक शराब प्राप्त करने के लिए अधिक कपड़ा छोड़ने के लिए तैयार होगा। वह 1:1.2 तक देने को तैयार हो जाएगा। दूसरी ओर पुर्तगाल 0.89 से नीचे के व्यापार शर्त पर शराब का निर्यात इंग्लैंड को करने को तैयार नहीं होगा। अतः व्यापार की वास्तविक शर्त 0.89 और 1:1.20 के बीच में कहीं पर निर्भर करेगी। पहली अवस्था में ये 0.89 के आसपास तय हो सकती है और दूसरी अवस्था में यह 1.20 के आसपास सेट हो सकती है, तय हो सकती है, निर्धारित हो सकती है। ये निर्भर करेगा कि दोनों देशों में वस्तु की मांग कैसी है। वास्तविक व्यापार शर्तों के निर्धारण में दो राष्ट्रों में दो वस्तुओं की पारस्परिक मांग कितनी सशक्त है पर निर्भर करती है। अतः वास्तविक व्यापार शर्तों के निर्धारण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। इसके अलावा यदि दो राष्ट्रों का आकार भिन्न है, मुख्यतः जनसंख्या व आय के आधार पर, तो बड़े व वृहद राष्ट्र की मांग छोटे राष्ट्र की तुलना में अधिक होती है। ऐसी स्थिति में लघु व छोटे राष्ट्र का लाभ वृहद राष्ट्र की तुलना में अधिक होगा। उदाहरण के लिए 2013 में भारत और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय, भारत और अमेरिका प्रति व्यक्ति आय क्रमशः भारत की तो थी $1570 और अमेरिका की थी $53,470 थी। क्योंकि अधिकांश वस्तुओं की मांग और आय के बीच सीधा संबंध होने से भारतीय वस्तुओं की अमेरिका में मांग अधिक होगी बनस्पति अमेरिकी वस्तुओं की मांग भारत में। मांग के इस बेस से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनिमय दर भारत के पक्ष में होने की संभावना अधिक है। इसलिए व्यापारित वस्तुओं की कीमतें अमेरिका के सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात व्यापार पूर्व घरेलू लागत कीमत के बराबर होगी, जो भारत को व्यापार के अधिकांश लाभ देगी। इंग्लैंड और पुर्तगाल के उदाहरण में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तब तक समायोजित होगी जब तक इंग्लैंड के शराब आयात पुर्तगाल के शराब निर्यात और इंग्लैंड के कपड़ा निर्यात पुर्तगाल के कपड़ा आयात के बराबर न हो जाए। मेल के प्रतिपूरक मांग सिद्धांत को समझने के लिए हमें रिकॉर्ड के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का उपयोग करना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम किसी एक राष्ट्र भारत का दो वस्तुओं के दिए हुए संसाधनों के पूर्ण उपयोग पर उत्पादन को देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। भारत का उत्पादन संभावना वक्र, उसके बाद में दूसरे भारत और अमेरिका के उत्पादन संभावना वक्र की तुलना करेंगे और फिर हम इस सिद्धांत को देखेंगे कि ये सिद्धांत क्या है। चित्र में जैसे कि हमने दिखा रखा है कि चित्र में भारत की दो वस्तुओं मशीन व कपड़ा उत्पादन में दी गई तकनीकी व उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को उत्पादन संभावना वक्र AB में दर्शाया गया है।
भारत यदि सभी साधनों का उपयोग केवल कपड़े के उत्पादन में लगाए तो वह अधिकतम OB उत्पादन कर सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जबकि संपूर्ण साधन मशीनों के उत्पादन में लगाए तो वह OA उत्पादन वो कर सकता है। किंतु व्यापार पूर्ण भारत दोनों वस्तुओं का उत्पादन करता है, अतः वह C, D और EF आदि किसी भी बिंदु पर उत्पादन कर सकता है। चित्र की भांति दूसरे राष्ट्र अमेरिका का भी हम उत्पादन समान होकर बना सकते हैं और चित्र उसको भी हम लोग इस प्रकार से उसका वर्णन कर सकते हैं। आगे जो स्क्रीन पे जो चित्र दे रखा है, भारत और अमेरिका का उत्पादन संभावना वक्र, इसको चित्र 2 नाम दिया गया है। चित्र 2 में भारत व अमेरिका का उत्पादन संभावना वक्र क्रमश AB व AD है। प्रभावी व्यापार क्षेत्र ट्रेड इफेक्टिव रीजन ABD है। व्यापार पश्चात यदि दोनों राष्ट्र लाभों का समान वितरण करना चाहते हैं तो विनिमय रेखा यही होगी जो चित्र में व्यापार प्रभावित क्षेत्र को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। चित्र के अनुसार यदि अमेरिका OP इकाई मशीन का भारत को निर्यात करता है तो बदले में PL, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, PL इकाई कपड़ा भारत से आयात करता है। यदि अमेरिका OP इकाई मशीन का उत्पादन छोड़ देता है तो उसके बदले में कपड़े का उत्पादन करता है तो PK इकाई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कपड़ा ही उत्पादित कर सकता है। इस प्रकार अमेरिका व्यापार के बाद KL इकाई कपड़ा अधिक प्राप्त कर रहा है, जबकि भारत को भी ML इकाई कपड़े की बचत हो रही है। भारत और अमेरिका दोनों को बराबर लाभ प्राप्त हो रहे हैं। विनिमय रेखा वास्तव में व्यापार प्रभावित क्षेत्र में कहाँ स्थापित होगी, इसका निर्धारण मांग की प्रतिपूरक शक्तियों पर निर्भर करता है। मिल, मार्शल एवं एजवर्थ ने प्रस्ताव वक्र ऑफर कर्व की सहायता से वास्तविक व्यापार शर्तों को निर्धारित कर कीमत निर्धारण के दोनों पक्षों पूर्ति और मांग का उपयोग कर एक सामान्य हल प्रस्तुत किया था। रिकॉर्डों के एक पक्षीय पूर्ति पक्षीय आधारित विचार की अधूरी व्याख्या को पूर्णतः प्रदान की गई थी। प्रस्ताव वक्र, जिसको देय वक्र या ऑफर कर्व भी कहते हैं, जिन्हें कभी कभी प्रतिपूरक मांग वक्र रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी कहा जाता है, का शास्त्र में प्रयोग और स्थापना 2 अंग्रेज अर्थशास्त्री मार्शल और एजवर्थ ने 20वीं सदी के अंत में की थी। तब से ही प्रस्ताव वक्रों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बहुत अधिक होने लगा है। मुख्यतः सैद्धांतिक विवेचना में प्रस्ताव वक्र यह बताता है कि कोई एक राष्ट्र आयातित वस्तु की कितनी मात्रा की मांग करेगा, जिस पर वह निर्यात वस्तु की विभिन्न इकाइयों को देना चाहेगा। जैसा कि इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट है कि यह मांग और पूर्ति दोनों ही पक्षों का समावेश करता है। दूसरे शब्दों में प्रस्ताव वक्र ये बताता है कि एक राष्ट्र विभिन्न सापेक्ष वस्तु कीमतों पर कितनी मात्रा में आयात और निर्यात को तत्पर है। प्रस्ताव वक्र को खींचने के लिए हमें दोनों राष्ट्रों के उत्पादन समान वक्र, तटस्थ वक्र, विभिन्न सापेक्ष वस्तु कीमतों आदि के वर्गों को सहायता लेनी पड़ती है। चित्र 2 भी जैसा हमने देखा था। अगला जो चित्र है उसमें हम दिखाएंगे कि भारत और अमेरिका के प्रस्ताव वक्रों की सहायता से रिकॉर्डों के तुलनात्मक लाभ को प्रतिपूरक मांग वक्र के रूप में दर्शाते हैं, जो चित्र 3 में हम लोग दिखा रखे हैं। प्रस्ताव वक्र तथा सापेक्ष अंतर्राष्ट्रीय वस्तु कीमतों का व्यापार। चित्र 3 में राष्ट्र 1 का प्रस्ताव वक्र OB है तथा राष्ट्र 2 का OA है। दोनों राष्ट्रों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जहाँ संतुलित सापेक्ष कीमत वस्तु कीमत PB बराबर 1 है। इस PB कीमत रेखा पर व्यापार संतुलन बराबर है, जहाँ पर राष्ट्र 1 X वस्तु की 60 मात्रा और Y की 60 के बदले का प्रस्ताव देता है और राष्ट्र 2 ठीक उतनी ही मात्रा 60 Y और 60 X का प्रस्ताव करता है। दोनों राष्ट्रों को समान व्यापार लाभ प्राप्त होते हैं, परंतु यदि कीमत अनुपात 1 से कम PX PY <1 है तो राष्ट्र 1 जितनी मात्रा में X वस्तु के निर्यात की मात्रा का प्रस्ताव देता है वह राष्ट्र 2 द्वारा आयात मांग से कम है, जिस कारण से सापेक्ष कीमत रेखा ऊपर की ओर एक की ओर खिसकेगी, जो कि संतुलन अनुपात है। इसके ठीक विपरीत यदि कीमत अनुपात 1 से अधिक PX PY <1 है तो X वस्तु के राष्ट्र 1 द्वारा प्रस्तावित निर्यात मात्रा राष्ट्र 2 के द्वारा मांगी गई X की मात्रा से अधिक होगी और फलतः कीमत अनुपात नीचे की ओर अर्थात 1 की ओर गिरकर पुनः संतुलन कीमत 1 पर ही आ जाएगी। इस प्रकार मिल द्वारा विकसित किए गए प्रतिपूरक मांग सिद्धांत रिकॉर्डों के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की अधिक वैज्ञानिक व्याख्या करता है,
तथा व्यापार की शर्तों का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर व्यापार शर्तों के लाभों के वितरण को स्पष्ट करता है। नमस्कार।